कहानी का शीर्षक कर्मों का कर्ज, राजवीर और पल्लकी की अधूरी मोहब्बत। दर्द भरी जिंदगी की कहानी। कभी कभी जिंदगी इंसान को वो सजा देती है जिसका गुनाह उसने किया भी नहीं होता। ये कहानी है राजवीर की और पल्लकी की। लेकिन याद रखना, ये कहानी सिर्फ एक जन्म की नहीं है। भाग 1, राजवीर का बचपन और जिम्मेदारी। राजवीर एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। बचपन में ही पिता का साया उठ गया। घर में थी एक माँ, एक छोटी बीमार बहन और ढेर सारी मजबूरियां। राजवीर ने खिलौनों की उम्र में जिम्मेदारियां उठा लीं। स्कूल छूट गया, सपने अधूरे रह गए। वो मुस्कुराता था, लेकिन उसकी हर मुस्कान के पीछे दर्द छुपा होता था। भाग 2, पल्लकी से मुलाकात। एक दिन किस्मत ने राजवीर को पल्लकी से मिलवा दिया। पल्लकी, जिसकी आवाज में सुकून था और आंखों में सच्चाई। धीरे धीरे बातें दोस्ती बनी और दोस्ती मोहब्बत। राजवीर ने पहली बार सोचा, शायद भगवान ने मेरे लिए भी कुछ अच्छा लिखा है। भाग 3, प्यार बनाम जिम्मेदारी। पल्लकी बोली, राजवीर, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। उसी दिन माँ ने कहा, बेटा, बहन की शादी के लिए पैसे चाहिए। राजवीर समझ गया, उसके हिस्से में चुनाव आया है। अगर वो प्यार चुने तो घर बिखर जाएगा, अगर घर चुने तो दिल टूट जाएगा। और राजवीर ने घर चुन लिया। भाग 4, पल्लकी का धोखा। राजवीर ने पल्लकी से दूरी बना ली, सच नहीं बताया, और पल्लकी ने समझा कि राजवीर ने उसे छोड़ दिया है। कुछ महीनों बाद पल्लकी ने कहा, मेरी शादी तय हो गई है। उसकी आवाज़ में खुशी नहीं थी, लेकिन मजबूरी भी नहीं। उसने सुविधा चुनी थी, पैसा, सुरक्षित भविष्य, और राजवीर के हिस्से बस खामोशी। भाग 5, किस्मत का खेल। राजवीर ने खुद को काम में डुबो दिया। दिन रात सिर्फ मेहनत। माँ की दवाइयाँ, बहन की शादी, सब पूरा हुआ, लेकिन उसकी आत्मा खाली रह गई। एक रात काम से लौटते वक्त एक हादसा हुआ और राजवीर की कहानी यहीं खत्म हो गई, या शायद यहीं से शुरू हुई। भाग 6, पुनर्जन्म। कहते हैं अधूरी मोहब्बत पुनर्जन्म लेती है। राजवीर का जन्म इस बार एक अमीर घर में हुआ और पल्लकी गरीबी और संघर्ष में। इस बार किस्मत ने पासा पलट दिया। भाग 7, कर्मों का हिसाब। जब दोनों फिर मिले, दिल पहचान गया, लेकिन यादें अधूरी थीं। राजवीर नए जन्म में पल्लकी की मदद करता रहा, बिना किसी उम्मीद के, क्योंकि वो जानता था पिछले जन्म का कर्ज इस जन्म में चुकाना है। अंत। इस बार राजवीर ने प्यार नहीं मांगा, बस सुकून दिया, क्योंकि कुछ रिश्ते मिलने के लिए नहीं होते, बल्कि कर्म पूरा करने के लिए होते हैं। जो प्यार इस जन्म में अधूरा रह गया, वो अगले जन्म में सबक बनकर पूरा हुआ।